Assalamu alaikum and hello everyone. Today we are going to discuss MDCAT 2025 paper. So let's see. The very first question is: the keys were found dash the drawer where you left them last week. तो suitable preposition लगानी थी इसमें, तो given option में best option देखते हैं. तो the keys were found under the drawer, in the drawer, on the drawer, beside the drawer. So definitely drawer is an enclosed area, तो इसके लिए हम definitely in ही लगाएंगे. The best option is in. Question number next. The next question आपने suitable verb का subject के साथ verb लगाना है. Which of the following sentences has correct subject verb agreement? The teacher के साथ give तो नहीं आएगा, अल्फा wrong हो गया. The teacher gives, ये बिल्कुल ठीक है. और चार्ली डेल्टा में देखा जाए तो टीचर्स के साथ गिव्स लिखा है. चार्ली में टीचर्स के साथ गिव है और डेल्टा में टीचर्स के साथ गिवन है. ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आ सकती. इस वजह से हमारी बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगी? अल्फा, बीटा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए तो उसने कहा जी आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग. नो स्पेलिंग मीन्स करेक्ट स्पेलिंग. तो इम्तियाज इन्वाइटेड मी ऑन अ डिनर पार्टी एट आ रेस्टोरेंट. तो पहली बात है कि इसमें बीटा ऑप्शन क्रॉस कर देंगे, इसमें डिनर के स्पेलिंग ही रॉन्ग है. बाकी चार्ली डेल्टा में रेस्टोरेंट में ए आता है बच्चों, रेस्टोरेंट तो रेस्टोरेंट, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगी इसकी अल्फा. क्वेश्चन नंबर 65 की बेस्ट ऑप्शन अल्फा. क्वेश्चन नंबर 66. तो आइडेंटिफाई द सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज पंक्चुएटेड करेक्टली. The teaching staff asked the principal what time the meeting would start. तो आपके पास एक रिपोर्टिंग स्पीच है और एक रिपोर्टेड स्पीच है. तो रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा आता है वो है, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है जो कोटेड वर्ड्स होने चाहिए वो तो है ही नहीं. अल्फा इसलिए रॉन्ग हो गया. बीटा में पंक्चुएशन का साइन ही बाहर चला गया, यानी क्वेश्चन मार्क आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा चला गया. चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन और डेल्टा में सेमी कॉलन है. अगर यहाँ कॉलन होता तो ये भी ठीक होता. द बेस्ट ऑप्शन शुड बी चार्ली. Question number next है जी. She was elated when she got first position in exam. What is the meaning of the word elated in this sentence? तो elated का मतलब होता है elevated. Disappointed इसका एंटोनिम रहेगा, worried इसका एंटोनिम रहेगा. अल्फा बीटा एक ही वजह से रहोगे क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है. तो बेस्ट ऑप्शन बन जाएगी चार्ली. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. MDCAT 2025 में ये वाला क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग था और सबसे इंपॉर्टेंट था. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट विद द फाइनेंशियल रिजल्ट्स. तो बच्चों इसमें आपका सब्जेक्ट हमेशा प्रपोजिशन से पहले देखते हैं. तो प्रपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट है वो बोर्ड है. अब बोर्ड एक कलेक्टिव नाउन है. इट कैन स्टैंड फॉर अ टीम एंड इट कैन स्टैंड फॉर एन इंडिविजुअल टू. अब ये इंडिविजुअल और टीम और यूनिट और डिस यूनिट कब आता है? याद रखिएगा कि जब भी किसी कलेक्टिव नाउन को इमोशंस के साथ अटैच किया जाता है तो वो हमेशा प्लूरल हो जाता है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर अनहैप्पी. तो यहाँ हमारे पास जो की वर्ड है वो डिसअपॉइंटमेंट है. तो इट मीन्स एवरी इंडिविजुअल शोड डिसअपॉइंटमेंट. तो इसलिए इसमें देयर ऑप्शन आएगी बिकॉज द वर्ड बोर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन यूज्ड एज प्लूरल. द बेस्ट ऑप्शन शुड बी अल्फा अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इट रेन्ड टुनाइट द रोड्स वर फ्लडेड इन द मॉर्निंग. तो इसमें सूटेबल आपने कंजंक्शन लगानी थी. बहुत आसान था. इसमें अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे अल्फा बीटा डेल्टा एक ही वजह से रॉन्ग लगती है. उसकी वजह यह है कि चार्ली के अंदर कॉमा है. तो यहाँ दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को किसी कंजंक्टिव एडवर्ब से मिलाना है और कंजंक्टिव एडवर्ब के बाद भी कॉमा आता है. अल्फा में नहीं है, बीटा में नहीं है, डेल्टा में नहीं है. तो बेस्ट ऑप्शन बन गई चार्ली. सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 170. MDCAT 2025. The manager accepted the cashier's dash for coming late. तो बहुत आसान क्वेश्चन था, वेरी इजी. एक्सप्लेनेशन के स्पेलिंग है और एक्सप्लेनेशन में EXPLANA आता है बच्चों. एक्सप्लेन नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है. द बेस्ट ऑप्शन शुड बी डेल्टा जी. क्वेश्चन नंबर 71. The writer has unearthed serious irregularities in the entire project. The word unearthed in this sentence means.
अनअर्थ, इसमें अर्थ है तो अर्थ का मतलब होता है ढाँपना, कवर करना। अनअर्थ एक्सपोज़ करना, रिवील करना। गिवन ऑप्शन में देखा जाए तो रिटन, मेंशन तो एक जैसे मीनिंग देते हैं और स्टेट भी ऐसा ही है। तो गिवन ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन बनेगी चार्ली। अनअर्थ मीन्स एक्सपोज़, शो। द बेस्ट ऑप्शन इज़ चार्ली।